हेलो फ्रेंड, चलिए आप लोग को आज हम गोली दर्पण का द्वारा प्रतिबिंब बनाना सिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। क्या बोल रहे हैं, एक और सभी लोग ध्यान देंगे। चलिए, बोल रहा है कि गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का क्या निम्नलिखित नियम है। हम लोग के पास में निम्नलिखित नियम है। क्या बनाना, तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की हम लोग क्या है, निम्नलिखित विधि है। पहला नियम, गोलीय दर्पण पर जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह होकर मुख्य फोकस अवतल अवतल दर्पण से होकर जाती है, या मुख्य फोकस से होकर आती हुई उत्तर दर्पण में क्या होती है, उत्तर दर्पण में होती है। कोई डाउट है? चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। 2 नंबर बोल रहा है, जब मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली अवतल दर्पण अथवा मुख्य फोकस बिंदु की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण दर्पण पर आपतित होती है। क्या होती है, दर्पण पर क्या हो जाती है, आपती हो जाती है। आपती होती है तब वह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तब क्या होती है, मुख्य अक्ष के क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए। 3 नंबर में, जब वक्रता केंद्र में होकर जाने वाली अवतल दर्पण या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण की किरण दर्पण पर आपतित होती है। वो कि क्या होती है, किरण किरण दर्पण पर क्या होती है, आपती हो जाती है। ठीक है, तब वह पतित होकर अपने मार्ग पर ही क्या होती है, वापस लौट जाती है। क्या होती है, मार्ग पर ही गोली दर्पण वापस लौट जाती है। किसी को डाउट है यहाँ तक? चलो तो ध्यान दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। सॉरी सॉरी, उत्तल दर्पण बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से क्या होती है, तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही हो तो क्या हो जाती है, परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से क्या होता है, समान कोण बनाती है। और मुख्य अक्ष पर यह क्या बनाता है, समान कोण बनाता है। किसी को कोई यहाँ तक डाउट है? चलिए ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। अब हम लोग का क्वेश्चन आ रहा है,
किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का क्या करेंगे हम लोग, इसका निरूपण करेंगे। किसी को डाउट है तो बोलिए, आगे चला जाए। चलिए ध्यान देंगे। अगला, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तित किरण के पश्चात अवतल दर्पण मुख्य फोकस से क्या होती गुजरेगी, अथवा उत्तल दर्पण मुख्य फोकस से अपसरित होती है, अपसरित होती प्रतीत होती है। अभी मानिए क्या हो गया, अब देखिए, इसको हम लोग कहते हैं फोकस, और इसको हम लोग को वक्रता की त्रिज्या या केंद्र, ठीक है। इससे क्या होती है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है प्रकाश की किरणें। ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का ये हम लोग का हो गया उत्तल दर्पण। ये क्या हो गया, ये हम लोग का उत्तल दर्पण। और ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का अवतल दर्पण। ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ये हम लोग का उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब ये इसमें इसमें प्रकाश, इसमें फोकस कहाँ है, फोकस ये है, ये हो गया हम लोग का वक्रता केंद्र। और ये ये कोण है, एक आर और एक आई, ठीक है। इधर से क्या हो रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है, इस बार प्रकाश कहाँ से, इधर से आ रहा है। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, यहाँ तक कि अगर, ठीक है आगे बढ़ा जाए। चलिए ध्यान देंगे। दो नंबर, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण से मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या है, समांतर निकलेगी। अब हम लोग को जैसे कि उत्तल और अवतल, ठीक है, तो ये हम लोग का अंदर की ओर धंसा होता है, हम लोग उत्तल की ओर बोलते हैं। ये बाहर को धंसा हुआ तो अवतल बोलेंगे, इसको उत्तल बोलेंगे, ठीक है। इसमें देखिए उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में फोकस क्या हुआ है, ऊपर है, और वक्रता केंद्र सी, ये हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का ये सेंटर हो गया, ये हम लोग का फोकस है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश आकर और क्या हो जाती है, लौट जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। इसमें क्या होती है, इसमें ये उत्तल दर्पण में एक दूसरे के क्या हो जाती है, एक दूसरे से कट जाती है, यानी एक दूसरे के प्रतिच्छेद हो जाती है, समांतर होती है। और ये प्रकाश कहाँ की ओर आएगा और वापस लौटकर, इसमें प्रकाश आएगा और व्हाट्सएप वापस लौट चला जाएगा। किसी को डाउट है तो बोलिए, एनी प्रॉब्लम। चलिए, तो
हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर देखिए। 3 नंबर है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तित किरण के परावर्तन के पश्चात पथ के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। जो पथ है ना, पथ के क्या होती है, अनुदिश क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये केंद्र है और ये फोकस है, ये फोकस है, ठीक है। ये किरण क्या होती है, एक दूसरे के परिवर्तित होकर वापस परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। पथ पर पथ के अंदर से क्या होती है, आप वापस परिवर्तित हो जाती है। किसी डाउट है? और इसमें अवतल दर्पण में बाहर है फोकस प्रकाश, और ये क्या है, ये उत्तल दर्पण के बाहर है। चलिए 4 नंबर ध्यान दीजिए। चार नंबर देखिए। अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बीम दर्पण की ध्रुव की ओर और मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित होती है। तिर्यक दिशा में ही क्या होती है, तिर्यक दिशा में ही क्या हो जाती है, परावर्तित भी हो जाती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु P मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समान कोण बनाते हुए परावर्तित नियमों का क्या करती है, परावर्तित नियम का परावर्तन नियम का क्या करती है, पालन करती है। प्रकाश का परावर्तन का नियम का पालन करती है। ये है फिगर, ये है 2 फिगर। किसी को डाउट है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के दर्पण में वस्तु वस्तु की दूरी हम लोग किससे सूचित करते हैं, वस्तु की दूरी को यू से, दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी भी से, स्मॉल भी से, और फोकस दूरी क्या है, एफ, स्मॉल एफ आदि से चिन्ह से हम लोग देते हैं। इसके लिए निर्देशांक ज्यामिति का परिपाटी इस प्रकार से है। अब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति परिपाटी सीखेंगे, ठीक है। पहला, बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। दर्पण कैसा रखा जाएगा, लेफ्ट की राइट की ओर, लेफ्ट की ओर, अर्थात दर्पण बिंब से प्रकाश बाईं ओर से क्या होता है, आपतित होता है। अर्थात दर्पण पर बिंब से प्रकाश किसकी तरह होता है, बाईं की ओर आपतित होता है। कोई डाउट होता है बोलिए। दूसरा का, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से क्या, दर्पण ध्रुव से ही मापी जाती है। मुख्य के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से क्या होती है, मापी जाती है। आपको याद रखना है। मूल बिंदु को दाईं ओर पॉजिटिव एक्स अक्ष के क्या होते हैं, अनुदिश मापी गई सभी धनात्मक मानी जाती है। सभी दूरियां क्या मानी जाती है, प्लस मानी जाएगी, मापी जाती है। जबकि मूल बिंदु बाईं ओर माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक क्या मानी जाएगी, ऋणात्मक मानी जाती है। लास्ट देखिए,
मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर पॉजिटिव वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर वाई निगेटिव वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां क्या हो जाती है, इसको हम लोग ऋणात्मक मानते हैं। यहाँ तक डाउट है क्या, बोलिए। नहीं चित्त है। बाई ओर क्या है, वस्तु है। ये क्या है, ये हम लोग का आपतित केंद्र है। ये हम लोग का दर्पण है। और ये चिन्ह परिपाटी है। ये एक अक्ष है। इसमें हम लोग वाई अक्ष मान लेंगे। क्या मान लेंगे मेरे रसगुल्लो, इसको हम लोग वाई अक्ष मानेंगे। ऊंचाई नीचे की ओर तो क्या हो जाएगी, माइनस, ऋणात्मक हो जाएगी। आपतित किरण प्रकाश के विपरीत दिशा में क्या होती है, दूरियां क्या हो जाती है, यह भी माइनस ऋणात्मक हो जाती है। यानी कि भाई इधर देखिए, आपतित प्रकाश की दिशा में क्या होती है, दूरियां क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। और ऊंचाई ऊपर की ओर क्या होती है, ऊंचाई ऊपर की ओर धनात्मक हो जाती है। यहां तक दिक्कत है तो बोलिए, एनी प्रॉब्लम। इधर प्रस्तुत, यदि किसी बिंदु से आरंभ होकर प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिलती है तो वह बिंदु पहले बिंदु का क्या होता है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कह रहा है, यदि किसी बिंदु से आरंभ होकर, कहां से, बिंदु से आरंभ, प्रकाश किरणें परिवर्तन तथा अपवर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिलती है तो वह बिंदु पहले बिंदु का क्या कहलाती है, पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाती है, यह कहलाता है। दर्पण सूत्र समझ में आया। इसका दर्पण सूत्र लिख लीजिए, देखिए पहले लिखवा देते हैं। वन बाई यू प्लस, इसको आपको भी सिद्ध भी करना सिखाएंगे, ठीक है, लेकिन आज की क्लास में नहीं। वन बाई, अब देखिए आपको लेंस सूत्र, बस लेंस में क्या करना है, ये दर्पण सूत्र है। अब देखिए आपको लेंस सूत्र में सिखाते हैं। लेंस सूत्र में सेम प्रोसेस चलेगा। लेंस सूत्र में आप लोग को बस आप लोग को इसमें, अब देखिए बताते हैं, ये क्या है, ये आप लोग का लेंस सूत्र है, ठीक है। इसमें इतना का अंतर है कि ये दर्पण सूत्र हो गया, इसमें प्लस हो गया है, और ये माइनस, ये दोनों सिद्ध करने वाला आता है। यही आप लोग का लेंस सूत्र है। और ये एग्जाम में मेरे में पूछ दिया था, ठीक है, तो हम चित्र बनाए थे इसका। और बस आप लोग इसी पर डिपेंड नहीं मत रहिएगा, और एक ये भी रट के जाइएगा, R बराबर 2F, ये भी आप लोग को पूछता है 5 नंबर में।
ये आप लोग का हम पाठ्य नंबर ये बता दिए। इसी के क्लास पर ये आधारित है। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए और कमेंट करते रहिए ताकि टीचर को समझ में आए कि आप लोग कितना पढ़ लिए हैं। ठीक है। आज की डाट आज की क्लास में आप लोग को अगर डाउट है तो देखिए मेरा बैच टाइम 2 रहेगा। आप आइए, आप लोग को हम बैच टाइम फिक्स करते हैं। एक मेरा बैच टाइम रहेगा। ये हमारा बैच टाइम एक रहता है। ठीक है। और एक बैच टाइम ये रहता है। और एक मेरा बैच टाइम ये रहेगा। ध्यान से देख लीजिए। फिर क्लास छूट जाएगा तो मिस मिस क्लास हो जाएगा तो आप लोग को ये क्लास बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अभी आप लोग को पेमेंट भी नहीं जमा करना है। आप लोग पहले इसी में टाइम है। अभी ये वाला आपको अभी एक क्रॉस चल रहा है, यही टाइम पे आइए। नहीं, अगर आना है तो दोनों टाइम पे आइए। दोनों टाइम हम लोग का क्या है, खुला है। ठीक है। और ये हम इसको हम सेव कर लेते हैं।
ठीक है, थैंक